नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टीवी चैनल में आपका स्वागत है। हर बिगड़े काम रविवार के दिन दीपक जलाते वक्त उसमें डाल देना, यह खास चीजें। दोस्तों, अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा अर्थात ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ का महीना बहुत ही खास होता है। ज्येष्ठ का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। आप सभी जरूर पता होना चाहिए कि ज्येष्ठ के महीना में सूर्य की जो गर्मी होती है वह अत्यधिक बढ़ जाती है और खास करके रविवार के दिन ज्येष्ठ के महीना में अगर रविवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो रिजल्ट तुरंत देते हैं। तो दोस्तों, रविवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। रविवार जो है सूर्य भगवान सूर्य देव का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य यह दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे सर्वश्रेष्ठ वार समझा जाता। सूर्य देव ही नवग्रह को कंट्रोल करता है अर्थात 9 ग्रहों का यह राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग आने के लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए रविवार के दिन यह उपाय जरूर करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो तो बिना मांगे ही को सब कुछ जीवन में स्वतः जितने भी धन दावत सुख समृद्धि ऐश्वर्य होते हैं सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को लाल किताब के रविवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा और खास करके इस रविवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि अगर कोई भी रविवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ मिलेगा। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे जो वह उपाय जरूर करना। वीडियो को अध बीच में करके मत जाना क्योंकि ज्येष्ठ का महीना बहुत ही खास होता है और यह खास करके सूर्य देव को समर्पित होता है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी टोटके अपनाते हैं वह जल्दी असर दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके वह सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देता है। तो रविवार के दिन चुटकी भर लाल चंदन, यह हरी चंदन जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो इस दिन चुटकी भर लाल चंदन या फिर हरी चंदन यह माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। रविवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। रविवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है और इस दिन पूर्व उत्तर और अग्निकोर में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और इस दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश करने जो रविवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। रविवार के दिन सोना तांबा यह दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए रविवार के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है। तो आप तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है खरीद सकते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की बढ़ोतरी होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, रविवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान कर लेते हैं तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वह अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें, इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं।
तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुण और चावल यह दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वह बलवान होते हैं। सूर्य बलवान न होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में प्रगति मिलती है, रुके हुए काम भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूँ रविवार के दिन। यह उपाय जरूर करना, सभी लोगों को कहना चाहूँगा रविवार के दिन यह जरूर करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय रविवार के दिन दीपक जलाते वक्त एक चुटकी हल्दी दीपक में डाल दे और दीपक जलाए। दीपक को 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 स्थान का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर के दिन में जलाए। मंदिर में सूर्य देव की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं, बस उनका ध्यान कर लीजिए, उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए, कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जल चढ़ा सकते हैं। केले के वृक्ष में आपके जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है? जो बत्ती होती है दीपक, उसमें आपको डालना है। आप चाहे तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं, तेल के रूप में सरसों या फिर घी का। सरसों का तेल या दोस्तों वह शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो भगवान शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाए। केले वृक्ष है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी की गमला बनी हुई है वहां पर भी जला सकते हैं। सिर्फ एक ही रविवार के दिन यह उपाय करना है। दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और रविवार के दिन इस उपाय को करते हैं उसी वक्त अगर आपके रुके हुए काम हैं वह जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है वह भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, रविवार के दिन यह थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय और यह उपाय इतना ज्यादा फलदायक होगा क्योंकि अभी ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। ज्येष्ठ का महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान सूर्य देव, हनुमान जी महाराज और यह वरुण देव, यह तीनों को समर्पित होता है और इस समय यह जल्दी प्रसन्न होते हैं। सिर्फ एक ही रविवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के ही उपाय जरूर करना है। दोस्तों, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थम तु देवा नाम गमन अर्थम तु राक्षस साम घन्यथाराव करुमिया। 2 देवता आह्वान चरण। इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंतत घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से
भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके अनुसार जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी।